रानो चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो फूल बेचकर ही अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो फूल बेचने जा रही थी कि रास्ते में लाडो चिड़िया उसे आवाज लगाती है। अरे फूलों वाली रानो चिड़िया, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर लाडो चिड़िया के पास उससे बात करने जाती है। अरे लाडो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? आज मेरे पास गुलाब के नए नए फूल हैं। अरे रानो बहन, मुझे गुलाब के फूल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है ताकि मैं आपसे नए नए गुलाब के फूल खरीद सकूं। आज मेरे पास बहुत कम फूल हैं, आप ये सारे फूल 500 रुपए में खरीद सकती हैं। क्या इतने सस्ते? बहन आप ऐसा करें, मुझे सारे फूल बेच दीजिए। लाडो रानो को पैसे देती है। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे से मेरे सारे फूल खरीद लिए। रानो चिड़िया शाम को वो पैसे लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बागीचे में बैठी हुई थी और अपने खूबसूरत फूलों को देख रही थी। उसे उसके फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। अरे वाह, मेरा बागीचा कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें हर किस्म के फूल हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इन्हें जाकर बाजार में बेच कर आती हूँ। फिर सुबह सुबह ही रानो चिड़िया फूल बेचने के लिए जंगल में निकल जाती है। कि आगे ही जाती है कि वहाँ कालू कौवा बैठा होता है। कालू कौवा बहुत चालाक था। अरे काफी दिन हो गए हैं, कोई चोरी नहीं की। बीवी भी कहती है कि कोई चोरी करो, घर का गुजारा नहीं होता चोरी किए बगैर। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। अरे फूल बेचने वाली रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे फूल खरीदने हैं तुमसे। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। फिर उससे आकर कहती है, कालू कौवे, तुमने मुझे बुलाया है? क्या तुमने मेरे से फूल खरीदने हैं? अरे ये गुलाब के फूल तो बहुत मस्त लगते हैं, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। ये भला तुम कहाँ से लेकर आई हो रानो चिड़िया, मुझे बताना। अरे हाँ, ये गुलाब के फूल हैं जो मैं अपने बागीचे से तोड़ कर लाई हूँ। रानो चिड़िया मेरी बात सुनो, वैसे इन फूलों की खुशबू कब तक रहती है? हाँ, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, इनकी खुशबू पूरा दिन आती रहती है। मुझे ये फूल खरीदने हैं, लेकिन अगर मुफ्त में दोगी तो खरीदूंगा मैं। दुष्ट कौवे, मुझे पहले ही पता था कि तू मेरा वक्त जाया कर रहा है, भाड़ में जा। रानो चिड़िया इसके बाद अपने फूल उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वो इससे रानो चिड़िया में कितनी अकड़ है, अब इसकी सारी अकड़ निकालूंगा मैं। इसके सारे फूल चोरी करूंगा और पूरे जंगल में बेचूंगा। ये क्या समझती है कि मुझे मुफ्त फूल नहीं देगी तो इसके फूल सलामत बच जाएंगे क्या? इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया का पता पूछने जाता है। कालू कौवे को रानो चिड़िया के बागीचे के बारे में पता नहीं था कि वो कहाँ है, इसलिए वो उसका पता पूछने सबसे पहले जाता है मिठू तोते के पास और उससे जाकर कहता है, अरे ये चोर कहाँ से आ गया? अरे कालू कौवे, क्या हाल है तुम्हारा, बताओ। मिठू तोते, मुझे तेरे से थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे रानो चिड़िया के बागीचे के बारे में पूछना है, मैंने उसे वहाँ मिलने जाना है, कुछ काम है मुझे। देख कालू, तुझे अभी भी लगता है कि हम तेरे झांसे में आ जाएंगे? तू रानो चिड़िया के बाग में जाकर चोरी करेगा और ये तो सीधी बात है, मैं नहीं बताऊंगा तुझे। सब पक्षियों को पता था कि कालू कौवा बहुत बड़ा चोर है, इसलिए मिठू तोता उसे नहीं बताता। लो भाई, इसको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? क्या मैं इतना मशहूर हूँ कि मैं चोरी करता हूँ? चलो किसी और के पास जाता हूँ। कालू कौवा इसके बाद बंटी कबूतर के पास जाता है और उससे कहता है जाकर, अरे कबूतर मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे से थोड़ी मदद चाहिए। कालू, पैसों के अलावा अगर जान भी मांगेगा तो दे दूंगा, लेकिन अगर बात पैसों की है तो मैं तुझे नहीं देने वाला, सीधी बात है। लेकिन अगर मदद कोई और है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, पैसों की बात नहीं है, मुझे रानो चिड़िया के पास जाना है, उससे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बागीचे का पता बता सकता है तू? कालू, मेरी बात सुन। तू रानो के बागीचे में चोरी करने की सोच रहा है और ये तेरे मुंह पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तो तुझे उसके बारे में बताने नहीं वाला, तू जा यहाँ से। कालू कौवा तो वहाँ से नहीं जाता, लेकिन कबूतर वहाँ से चला जाता है। कितने लोगों को पता चल गया कि मैं चोरी करता हूँ, पर कोई बात नहीं। शाम को रानो जंगल से ही गुजरती है, उसका पीछा करते करते उसके बागीचे में पहुँच जाऊंगा। शाम को जब रानो चिड़िया बीच जंगल में से गुजरती है तो वहाँ कालू कौवा भी होता है।
अरे ये देखो ना, ये यहाँ से गुजरी, अब मैं इसका पीछा करूंगा और सीधा इसके बागीचे में जाकर वहाँ रात को चोरी करूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया का पीछा करना शुरू कर देता है और उसका पीछा करते करते वो उसके बागीचे में पहुंच जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवा वहां जाकर बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो फूलों को देखता है और अपने आप से कहना शुरू करता है, अरे वाह वाह, कितने खूबसूरत फूल हैं, ये बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। फिलहाल एक टोकरी फूल उठा लेता हूँ ताकि रानो चिड़िया को शक न हो कि उसके बाग में से फूल चोरी हुए हैं। हाँ, इतने ही काफी रहेंगे। इसके बाद कालू कौवा एक टोकरा फूलों का भरकर अपने घर ले जाता है। अरे गोरी कवि, मेरी बात सुनो, ये देखो मैं कितने सारे गुलाब के फूल लेकर आया हूँ। अब हम ये बेचेंगे, मैंने चोरी किए हैं रानो के पास से। कालू कौवे, तुम रानो के बागीचे से चोरी कर कर फूल बेचने तो जा रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि इस जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हारे फूल खरीदेगा। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हो जाती है, कालू कौवा फूलों का टोकरा उठाता है और जाकर उसे जंगल में रख देता है और आवाज लगाना शुरू करता है, सब जंगल वाले मेरी बात सुनो, मैं गुलाब के फूल लाया हूँ, खुशबूदार है, अगर किसी को खरीदने हैं तो मेरे पास आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवे की आवाज सुनकर लाड़ो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुमने चोरी चकारी छोड़कर फूल बेचना शुरू कर दिए। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये फूल कितने भाव में बेच रहे हो? तुम्हें एक फूल 200 रुपए का मिलेगा। ये मेरे बागीचे के फूल हैं, मैंने दिन रात मेहनत की तो फिर हो गए हैं इतने खुशबूदार फूल मुझसे। कालू कौवे, क्यों बकवास कर रहे हो? हम सब पक्षियों को पता है कि तुम कोई भी काम चोरी किए बगैर तो कर ही नहीं सकते। तुमने ये फूल भी कहीं से चुराए होंगे। लाड़ो चिड़िया को भी कालू कौवे के बारे में पता था, इसलिए वो उससे फूल नहीं खरीदती। नहीं खरीदने तो मत खरीद, मैं क्या तेरे सहारे ही बैठा हुआ हूँ क्या? थोड़ी देर बाद मिठू तोता आता है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदने वाला तेरे ये घटिया फूल। मुझे पता है तूने ये फूल कहीं ना कहीं से चुराए होंगे। फिर उसके थोड़ी देर बाद कबूतर आता है। जंगल के सब पक्षियों को पता है कि तू कभी भी ईमानदारी से धंधा नहीं करता, इसलिए मैं तो तुझसे फूल नहीं खरीदने वाला। कालू कौवे ने पहले चोरी के बहुत काम किए थे, जिसकी वजह से सारे कालू को चोर चोर कहते थे और कालू पर कोई भी भरोसा नहीं करता था। इसके बाद कालू रोना शुरू कर देता है। अरे मैं क्या करूं, मेरे तो फूल भी नहीं बिकते, सारे चोर चोर कह रही है, क्यों मेरी चोरी पकड़ी जाती है? मैं कभी अच्छा चोर बन भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। कालू कौवे की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। कालू कौवे ने जैसा किया उसके साथ भी वैसा ही हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।